वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, ठीक है। पार्शियल इक्वेशन, दैट इज किसी भी समीकरण को संतुलित करने के दूसरा तरीका। पहला तरीका इससे पहले हम लोगों ने देखा था हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए तो दो तरह से हम संतुलित कर सकते हैं। पहला अनुमान विधि एंड सेकेंड इज आंशिक विधि, आंशिक समीकरण विधि। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम लोग अनुमान विधि को पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंशिक समीकरण विधि। ठीक है, कैसे हम आंशिक समीकरण विधि से किसी रासायनिक समीकरण को हल कर सकते हैं या संतुलित कर सकते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, देखो आंशिक समीकरण विधि का यूज किया जाता है जब कोई रासायनिक समीकरण जटिल प्रक्रिया का हो या जटिल हो। ठीक है, तो जटिल प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आंशिक समीकरण विधि का उपयोग करते हैं। और आंशिक समीकरण विधि में जटिल समीकरण को उसके अलग अलग पदों में तोड़ दिया जाता है और अंत में सभी पदों को जोड़ देते हैं हम एक साथ और संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो आंशिक समीकरण विधि जो है जटिल समीकरण को संतुलित करने का आसान तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जटिल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में एक समीकरण लेते हैं। चलो, तो उदाहरण लेने से पहले मैं आप लोग को और एक चीज बता देना चाहता हूं। यहाँ जो आंशिक समीकरण में हमें हमेशा यूज करना है, ये चीज उपयोग होगा कि आंशिक समीकरण विधि के माध्यम से रासायनिक समीकरण को हल करते समय हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि न्यूली बर्न ऑक्सीजन होता है, हम जिसको हम लोग खुद अपने से ऐड करते हैं। और ऐसा ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन हमें समीकरण में नहीं मिलेगा, बट इसको क्या करना है, हमें खुद से होकर इसको ऐड करना है। ठीक है, ओके। चलो, तो नेसेंट ऑक्सीजन का हमें हर जगह उपयोग करना पड़ेगा या इसका यूज करना पड़ेगा। नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हाईली स्टेबल ऑक्सीजन है, प्रबल ऑक्सीजन है।
तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कार्बन प्लस H2SO4, एरो H2O प्लस CO2 प्लस SO2। ठीक है, तो ये है हमारा समीकरण, ढांचा समीकरण है। ये क्या है हमारा ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण। हमें इसको आंशिक समीकरण के विधि से हल करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर हमको कार्बन दिख रहा है, ठीक है, कार्बन और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये कार्बन को देखो, तो इस कार्बन से हमारा ये देखो ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्रिया कारक है, इधर जितना भी हमको दिखता है क्रिया कारक है और ये क्रियाफल है। तो क्रिया कारक में हमें कार्बन दिख रहा है, तो इस कार्बन से क्रियाफल क्या बन रहा है, देखो इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कुछ बन रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन को लेंगे, पहले पद में देखो पहला पद लिख लो, यहाँ पर समीकरण 1 भी लिख सकते हो। पहला पद में हमने कार्बन ले रहे हैं और इस कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखो हम इसको संतुलित करेंगे, कार्बन LHS में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड 1, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, जो कि एक न्यूली बर्न है, नया जन्म दे रहे हैं हमें ऑक्सीजन को, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन। तो याद रखना जहां भी ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हो रहा है, संतुलित नहीं हो रहा है, उस जगह पर हमको नेसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है, जो कि हमेशा ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन की संख्या कितनी लेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। इस तरह से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। पहला पद समीकरण 1 ले लो। दूसरा H2SO4, अब ये H2SO4 से क्या क्या बना होगा जरा ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया, और ये दोनों चीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, क्यों कार्बन है क्या, बताओ। तो यहाँ कार्बन नहीं है ना, ऑक्सीजन है बट कार्बन नहीं है, तो ये वाला छोड़ दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो H2O और SO2, इस दोनों ये दोनों मिलकर के क्या बना है, H2SO4 बना है। हमें जस्ट इमेजिन करना है, हमें सोचना है यहाँ पर, ठीक है। तो H2SO4 से क्या क्या बना है, H2O और SO2, तो हम लिख लेते हैं H2O प्लस SO2। अब इसको संतुलित कर दो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। चलो सबसे पहले सल्फर को करो, सल्फर कितना है, इधर 1, इधर भी 1, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है, इधर 4 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। अब देखो हो गया हमारा संतुलित, ठीक है। चलो अब समीकरण 2 कर लो, ये हो गया। अब दोनों हो गया, कार्बन भी ले लिया, H2SO4 को दोनों को ले लिया। अब क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, देखो नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सॉरी और एक चीज ध्यान दो, देखो नेसेंट ऑक्सीजन जो है पहले वाले पद में, देखो पहले वाले पद में 2 है, तो हमें दूसरे वाले पद में भी 2 करना है। तो क्या करेंगे, इस वाले पद में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये वाला पद कैसे चेंज हो जाएगा, 2, देखो कैसे चेंज हो जाएगा, 2H2SO4, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, पूरा पद को हम लोग गुणा कर रहे हैं। फिर 2H2O 2SO2 प्लस 2O, ये हो गया। समीकरण 3 ले लो इसको, ठीक है, हो गया ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 को ध्यान देना, समीकरण 1 समीकरण 3, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, दोनों कट जाएगा। बचा क्या क्या, कार्बन बचा, 2H2SO4 बचा, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O 2SO2, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद ऐड कर देंगे, चलो ठीक है। तो क्या क्या बचा उसको ध्यान देना, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करते चलते हैं। देखो
सबसे पहले तो कार्बन प्लस 2H2SO4, ठीक है, 2H2SO4, ये वाला कार्बन 2H2SO4। उसके बाद एरो इधर लिखना CO2, क्योंकि यहाँ पर H2 पहले है तो H2 को पहले लो, तो 2H2O है, क्या है 2H2O प्लस CO2। उसके बाद क्या है CO2 है ना, तो CO2 को देखो तो क्या CO2 प्लस 2H2O, 2O2। अब ध्यान देना यहाँ पर हमारा समीकरण ये संतुलित हो गया। कार्बन एक है यहाँ पर, इधर भी एक है। सल्फर को देखो, सल्फर कितना है, एक है, और ये दो है, इधर भी दो है। हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन कितना है, चार है, इधर भी चार है। ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पर दो, तो 4 4 4 8, ठीक है। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो गया, और ये हमारा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ठीक है। चलो इस एग्जांपल को मैं फिर से एक बार आप लोग को बताता हूं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां से बता रहा हूं मैं, कार्बन H2SO4 मिलके क्या बनता है, H2O CO2 SO2। यह है ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण। हमको पद में देखो आंशिक समीकरण विधि में हल करना है, तो संतुलित करना है। तो पहला पद लेते हैं हम लोग, कार्बन को लेते हैं, कार्बन। इस कार्बन से कौन सा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, CO2। इधर कार्बन एक है, इधर एक है। ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन कितना, 2। अब ये संतुलित हो गया, समीकरण 1। अब लो H2SO4, H2SO4। देखो ये H2SO4 किससे मिलकर के बना है, देखो H2O और SO2 से मिलकर के बना है, तो दोनों को लिख लो, H2O और SO2। देखो अब इसको बैलेंस कर लो, H2 बैलेंस है, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 4 है, इधर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको समीकरण 2 कर लो। चलो अब ध्यान देना, समीकरण 1 में 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, और समीकरण 2 में 1 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो हमको नेसेंट ऑक्सीजन की संख्या भी 2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2H2SO4 2H2O 2SO2 प्लस 2O। स्टूडेंट ध्यान देना, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग ऐड कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को, 1 और 3। कार्बन है, 2SO4 है, एरो देखो ये 2O और ये 2O कट जाएगा, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड 2H2O। तो इसके अनुसार हमको करना है, H2O को पहले लेंगे, 2H2O प्लस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद 2SO2। स्टूडेंट हमारा समीकरण संतुलित हो गया। LHS में 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन। सल्फर देखोगे तो 2 सल्फर, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 2 4 और 2 दूनी 4 8, हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। चलो तो ऐसे ही हमें जटिल समीकरण को आंशिक समीकरण विधि से हल करना। चलो स्टूडेंट और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। H
H2S HNO3 ये मिलकर के बनता है NO प्लस H2O प्लस सल्फर। ठीक है, ये बन गया हमारा। चलो तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो H2S, तो ये H2S इधर कौन कौन सा मिलकर के बना होगा, ध्यान देना। H2S ये दोनों, ठीक है, ये दोनों से मिलकर के बना है, तो हम लोग लिख लेते हैं H2S H2O प्लस सल्फर। हो गया। चलो अब कितना है, इसको बैलेंस कर लो, H2 बैलेंस, सल्फर एक बैलेंस, ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन इधर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसका, नेसेंट ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, HNO3 देखो HNO3 किससे मिलकर बना है, देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए, ये और ये, लिख लो NO प्लस H2O, सल्फर से मिलकर नहीं बना है ना। अब देखो बैलेंस का हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो हम लोग सबसे पहले तो नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन एक बैलेंस है, उसके बाद हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो हम लोग इधर 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, अब 2 हो गया तो फिर से एक बार ध्यान दो, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 1, 2 कर दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से ध्यान देना, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन देखो ना, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन 2 3, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। अब हमारा बैलेंस हो गया, ये था हमारा समीकरण 2। ठीक, अब जरा ध्यान दो कि नेसेंट ऑक्सीजन सेकंड समीकरण में 3 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ तो 3 से गुणा करना पड़ेगा पूरा समीकरण। तो ये समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3H2S प्लस 3H2O प्लस 3S हो गया। अब देखो ये और ये कट जाएगा, इसको 3 मान लो, 2 और 3 से कट गया। ठीक है, कट जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, 3H2S 3H2S प्लस 2HNO3, इधर क्या क्या चीजें बचा है देखो, 2NO प्लस हाइड्रोजन कितना देखो यहाँ पर 3H2O और ये 4 हो गया, 4H2O प्लस 3S। ठीक है, 4H2O प्लस 3S। इस प्रकार हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो गया आंशिक विधि से। अब आप लोग देख लो, मिला लेते हैं। सबसे पहले ना मेटल को करते हैं, धातु को बैलेंस किया जाता है, तो नाइट्रोजन देखते हैं पहले धातु, उसके बाद अधातु, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। पहले नाइट्रोजन देखो कितना है 2, इधर 2 बैलेंस, उसके बाद सबसे पहले सल्फर को करते हैं, सल्फर कितना है इधर 3, सल्फर 3 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 6 2 8, इधर कितना देखो 4 दूनी 8 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, इधर 2 4 6 हो गया बैलेंस। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।